हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे और प्रॉफिट के लॉस के बारे में हम लोग समझेंगे। आज का जो टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस का कौन सा होगा, टाइप नंबर 7। इसके पहले हम लोग कितना तक देख चुके हैं, टाइप नंबर 6 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज का जो टॉपिक होगा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 और मैथ क्लास कितना होगा 42 और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास होगा 7 होगा। तो ध्यान रखिएगा इतना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, किसी तरह से भी क्वेश्चन बनाइएगा। सब जो जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टाइप नंबर 7 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग लो लेवल में चले, लेवल को धीरे धीरे अप करते करते अभी आ गए हाई लेवल में, यानी कि हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को टाइप वाइज डिफरेंट टाइप में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेंगे ताकि हम लोग को ईजी से क्वेश्चन को समझ में आ सके। ध्यान रखिएगा आज का क्वेश्चन देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता जो है, क्वेश्चन लगा दिया गया। देखिए क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता जा करके क्या करता है, पुस्तक को खरीदता है, पुस्तक को बेचता है कितना 10% में। 10% क्या लाभ पर बेचता है, पुस्तक विक्रेता 10% क्या लाभ पर बेचता है। अगर बोलता है क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा है क्वेश्चन कि ये पुस्तक को 4% कम में खरीद करके और 60 पैसा अधिक में बेच करके 100 पैसा का मतलब क्या होता है 0.10 यानी 1 रुपया। तो 60 पैसा का मतलब क्या हो जाएगा 0.60 यानी कि 60 पैसा यही हुआ। तो इस तरह से ये 60 पैसा में ये बोल रहा है कि 60 पैसा में ये बेच रहा है। अगर 4 जो सीपी रहा होगा उससे ये खरीद करके अगर वो उतना मान के चलिए सीपी 100 रहा होगा और 100 में 10% का लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु को जब बेचता है तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। अगर यही वस्तु को 4% कम में खरीदता और 60 पैसा अधिक में बेचता तो जाकर के इससे ऑल ओवर जो 18 से 3/4% का क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता, यानी लाभ मिलता। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका किस दर पर, किस कॉस्ट प्राइस पर ये इसको लाभ प्राप्त हो रहा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि किस कॉस्ट प्राइस पर जो प्राइस पर जो लाभ हो रहा है सो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं हम लोग को देखिए ये भी परसेंटेज में यानी ये भी फ्रैक्शन, ये भी इतना पैसा का लाभ प्राप्त होता है कब 4% कम में बेचता। आप जानते हैं ये चीज़ को कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। लाभ हो रहा है तो 10 पर 1 का लाभ 11 सही 1/10, 11 सही 10, 11/10 इसमें लाभ हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि 4% अगर 4% कम में ख़रीदा होता वस्तु को, जो वस्तु का प्राइस है उससे 4% कम में खरीद करके और जो 60 पैसा अधिक में बेचता तो उसको ऑल ओवर जो है 18 सही 3/5 4% का क्या होता, प्रॉफिट होता, यानी लाभ होता। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात आप हमको ये चीज़ बताइए 4% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/25। आप जानते हैं 4% फ्रैक्शन में जो होता है 1/25 यानी कि जो वस्तु का क्या एक कम में खरीद रहा है, यानी 25 का वस्तु रहा होगा, अगर ये 24 में खरीदता, एक का कम लेकर के 24 में खरीदता और इसको जा कर के 0.60 में अधिक में बेचता, 60 पैसा अधिक में बेचता तो इसको ऑल ओवर जो है सो 18 सही 3/4% का क्या होता है, प्रॉफिट होता। यानी कि आप जानते हैं 18 सही 3/4% निकालिएगा तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा क्या 3/16। तो लाभ हो रहा है तो 16 पर 3 का लाभ यानी कि 3 रुपया, 3/16 यानी कि 19/16 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया कि 16 का 3 का लाभ, 16 पर 3 का लाभ हो रहा है, यानी कि जो वस्तु ये 16 में का रहा होगा तो 3 का लाभ लेकर के 19 का
इसको 3 का लाभ मिलता है और 19 में वस्तु को प्रॉफिट होता है, यानी कि 16 का वस्तु इसको 19 रुपया प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा फिर से, बस इतना ही समझने वाला चीज़ है। इसको हटा देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में जो चीज़ नहीं है उसको कितना में ज़्यादा में बेच रहे हैं वो चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर ये वस्तु 100 रुपया दाम रहा होगा तो 10% का पहले तो लाभ पर बेचता है, 10 का वस्तु 11 में बेचता है। ऑल ओवर इसको जो वस्तु अगर 4% कम में खरीदता, यानी कि 25 का वस्तु हो करके ये 25 में ना खरीद कर 24 में खरीदता, तो इसको जा करके ये वस्तु 16 में ना बेच करके इसको 19 रुपया प्राप्त होता है, 16 रुपया ना प्राप्त होकर के, और ऑल ओवर इसको जा करके 60 पैसा अधिक प्राप्त होता। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? पहले ये चीज़ बताइए। हानि की कहीं ना कहीं एक चीज़ समझिए, एक चीज़ यहाँ समझने का बात है कि ये वस्तु को सबसे पहले अगर ये 100 में ख़रीदा होता तो 10% का लाभ पर मतलब 110 में बेचता, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 में ना खरीद करके अगर ये 4% कम में ख़रीदता, यानी 96 में ख़रीदता और तब इसको जा कर के 60 पैसा अधिक में बेचता, तो इधर जा कर के इसको 18 सही 2/3/4% का प्रॉफिट होता। यानी कि ये टर्म कौन सा आएगा? ये टर्म आएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब नेगेटिव में आएगा मतलब क्या, ये प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं 60 पैसा इससे कब मिल रहा है ज़्यादा। यहाँ से देखिएगा, जब ये इतना का ज़्यादा में प्रॉफिट कमा रहा, यानी कि जो दाम है उससे कम में ख़रीद करके इतना में बेच रहा है, तो जा कर के इसको 60 पैसा अधिक प्राप्त हो रहा है। कम नहीं, पहले जो लाभ प्राप्त होता था उससे 60 पैसा अधिक प्रॉफिट हो रहा है। पहले अगर जितना प्राप्त होता था उससे 60 पैसा, आने की जो टर्म होगा ये मेरा पॉजिटिव टर्म में होगा। ध्यान रखिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा क्लियर। इसको जब करिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 25 6 चौक 24, 6 4 चौक 16। यहाँ से 11 इंटू अगर 10 कीजिएगा, पहला माइनस में 114 कितना होगा? 19 छक 14, यहाँ से 114 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 60 पैसा। ये क्या आ गया? कंपेयर कीजिएगा तो इसको यहाँ प्राप्त हो रहा है कितना? 4 पैसा अधिक प्राप्त हो रहा है 100 पर। एक क्या आएगा? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बोल रहा है कि 4/100 का अधिक प्राप्त हो रहा है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना का पैसा अधिक प्राप्त, फ्रैक्शन में इतना का अधिक प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब कंपेयर किए तो इतना पैसा। ये क्या आ गया? पॉजिटिव में, क्योंकि इतना में अधिक में पहले तो 10% प्राप्त हो रहा है अधिक लाभ प्राप्त, अब बाद में कितना 4% में कम में खरीद रहा है, तो 18 सही 2/3% का 3/4% का, यानी इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है कितना? 8 सही 3/4% का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ज़्यादा इससे प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये पॉजिटिव टर्म में आएगा तो 15 चौका 60, और यहाँ जानते हैं आप, इसको जब गुना कीजिएगा 0.15 इंटू 100 तो कितना आएगा? ये आएगा 15 रुपया में कितना आ जाएगा? 15 रुपया, और यही आंसर हो जाएगा 15 रुपया। 15 रुपया आंसर हो जाएगा। इसका और तरीका है बनाने का, उस तरीका से आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, बट ये तरीका जो हुआ कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। यही क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखिए, सेम क्वेश्चन है, दूसरा तरीका। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मान के चलिए जो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, और यही बोर्ड पूछ रहा है क्वेश्चन में किस दर पर ये बेचिए, किस दर पर इसको लाभ प्राप्त हो रहा है, यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। पहले तो ये जो है वस्तु को 110 रुपये 110% लाभ लेकर के 110 में बेचता है, 110 में बेच रहा है, 10% का लाभ। अगर ये 4% कम में ख़रीदता होगा, यानी 96 रुपया में ख़रीदता, और जा कर के ये जा कर के 60 पैसा अधिक में बेचता, तो जा कर के इसको कितना 96 पर यानी 96 पर 18 सही
18 सही 3/4% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं 18 सही 3/4% का मतलब 3/16 होता है, यानी कि 16 पर 3 का लाभ लेकर के कितना में बिक जाएगा? 19 रुपया में बिक जाएगा, यानी कि 19/16। अब इसको देखिएगा, 16 छक 96, 19 छक 14, हाँ से कितना आ गया? 114, 114 आ गया। आप जानते हैं 114। अब जैसे करके आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि 96 पर इतना का लाभ लेकर के, यानी पहले जो वस्तु अगर ये 100 में ना खरीद करके 96 में खरीदता तो जा कर के 114 में रुपया में इसको प्राप्त होता है। पहले से देखिएगा, पहले इसको 110 रुपया प्राप्त होता था, क्योंकि ये 10% डायरेक्टली फ़ायदा इसको प्राप्त हुआ। अब जो है 96 में खरीदता और 4% कम में खरीद करके 60 पैसा अधिक में बेचता, तो इसको जा कर के मैंने कि 18 सही 3/4% का क्या होता है? प्रॉफिट। आप जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा है, कितना? 4 का ज़्यादा है, कितना? 4 रुपया कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 4 रुपये ज़्यादा नहीं है, 0.6 पैसा ज़्यादा, यानी कि 60 पैसा ज़्यादा है। आप जानते हैं 60 पैसा, तो हमको कॉस्ट प्राइस किसको मानना था? इसको मानना था। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा? 1.15, यानी 0.15 आएगा, 0.15। तो हम क्या माने थे? हम लोग माने थे 100 रुपया कॉस्ट प्राइस। आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस 100 का मतलब कितना होता है? 15 रुपये। यहाँ से निकल के आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट किस पर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप जान गए हैं ये प्राप्त हो रहा है 100 रुपये पर लाभ, यानी कि इसका जो है 100 पर लाभ प्राप्त, 15 रुपया जो है क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया, इस पर इसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक समझाने का एक तरीका, बट ये को खास नहीं, आप अपने से बनाने का कोशिश कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि आप समझने का एक तरीका ढूंढ लीजिएगा, बट वो क्वेश्चन क्या इसमें जो हम उसमें बताया गया है वो अच्छा मेथड है, आप उसको वो मेथड का ट्राई कीजिएगा। यह भी मेथड अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि ये ख़राब है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका भी तरीका यही है, बट इसमें कोई खास नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ये क्या है? 15 रुपया इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी व्यक्ति 15% लाभ पर बेचता है, घोड़ा को जो है एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम में बेचता तो उसे जाकर के 32% का लाभ प्राप्त होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए जिस दर पर वो घोड़े को बेचा होगा। तो आप जानते हैं, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो इसको आप क्या कीजिएगा, 15% का मतलब आप जानते हैं 3/20 होता है। आप जानते हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 23/20, यानी 20 रुपया 20 का घोड़ा रहा होगा तो उसको 3 का लाभ में लेकर के ये 23 में अगर ये बेचता तो इस 20 का घोड़ा 23 रुपया इसको प्राप्त हो जाता है, यानी 3 रुपया लाभ लेकर के 23 रुपया प्राप्त हो जाता है। बट क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़? अगर इसको 25% कम में खरीदता, अगर 25% आप निकालिएगा तो बार बार हम लोग देख रहे हैं 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब क्या हुआ? अगर इसको 4 में ना खरीद करके 3 में खरीदता, यानी 3/4 में खरीदता, 4 में ना खरीद करके 3 में खरीदता तो इसको ऑल ओवर जो है 32% का क्या होता? प्रॉफिट होता। प्रॉफिट होता है कब? जब ये 60 रुपये कम में बेचता तब। तो 32% का मतलब आप जानते हैं, इसको निकाल सकते हैं आप। 32/100, 4 8 32, 4 25, कितना आ गया? 33 सही 25, और ऑल ओवर इसको 60 पैसा कम में बेचता पड़ता तब। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर कंपेयर कीजिएगा तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा? 230 माइनस 230, 25 चौका 100, यहाँ से 20 25 100, 5 तिया 115 आ गया यहाँ से, और 33 तिया 99 आ गया, 99/100। आप यहाँ जान रहे हैं कि कितना का कमी हो रहा है इसमें? 60 पैसा अगर कम में बेचता तब। इसको अगर कंपेयर कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर? यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, 16 आया यहाँ से, 16 बराबर यहाँ से 60 पैसा कम में सॉरी 4 चौक 16, और यहाँ से आ गया 1 का वैल्यू कितना आ गया? 15/,
15/4। पूछ रहा है किस दर पर ये बेच रहा है। यहाँ से कितना आ गया, 4 चौक 16 60 पैसा, और यहाँ से जा कर के 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ 60 पैसा, हाँ इंटू क्या करना है 100, ये 100 ले जाएंगे ना, वही सोच रहे थे कहाँ से एक बार, तो इंटू 100 कीजिएगा तो 25 चौका 100, अगर गुना कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 25 बराबर 375, और यही आंसर हो जाएगा, यही कॉस्ट प्राइस होगा जो इस घोड़ा को बेच रहा है, जिस दर पर बेच रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन आप एक ट्राई कीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार इसी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या किए कि इतना में अगर ये घोड़ा का दाम 20 रुपया रहता तो 23 में इसको पहले तो 23 रुपया प्राप्त होता है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि 4% कम में, यानी कि 25% कम में खरीद करके ये इतना में 60 रुपया कम में बेचता तो ऑल ओवर इसको 25 का घोड़ा 33 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से कंपेयर किए तो कितना आया, जा कर के 375 क्या आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। इतना ही दर पर इसको घोड़ा को बेच रहा होगा, जिसके कारण फर्स्ट में इसको 15% का लाभ हुआ, सब लास्ट में इसको जा कर के ऑल ओवर जा कर के 60 रुपया क्या हुआ, ऑल ओवर इसको 375 रुपया क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। आप अगर वो मेथड आप चाहते हैं तो वो मेथड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर दूसरा मेथड भी चाहते हैं तो उस मेथड से भी बना सकते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन सेम में, देखिए क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ देखिए 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। बोल रहा है क्वेश्चन इसको जा कर के ये जा कर के 115 में बेचता, और ये अगर ये खरीदता है कितना, अगर ये 100 रुपया का वस्तु 115 में बेच करके इसको, और अगर ये 115 का प्रॉफिट होता, यानी 15 का प्रॉफिट लेकर के 115 में बेचता, तो अगर ये जा कर के 25% यानी कि 75 में ख़रीद करके, तो ऑल ओवर इसको जा कर के अगर 75 में ख़रीद करके और 60 रुपये कम में बेचता, तो ऑल ओवर इसको जा कर के कितना का लाभ होता, 32% का लाभ होता। 75 का 32% आप जानते हैं 8/25 होता है, 25 तिया 75, 8 तिया 24, 75 + 24 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 99। पहले इसको 115 रुपये प्राप्त होता था, अब हो गया कितना 99 रुपये प्राप्त हो रहा है, यानी कि कितना ही कम है। क्वेश्चन बोल रहा है 60 रुपये कम में ख़रीदता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 16 का कम हो रहा है। 16 का किससे, पहले इसको 115 प्राप्त होता है, अब इसको 99 प्राप्त होता है। 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस ही जिसे निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इंटू 100 करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ जाएगा 15 375, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये तरीका आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, बट ये तरीका जो है सो थोड़ा जल्दी बनने का ये भी तरीका है, अब निश्चिंत रहिए। और वो तरीका तो बहुत मस्त है, आप वो भी तरीका से अपना सकते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार ट्रांजिस्टर खरीदता है की कीमत जो है 15% अधिक पर बेचता है। उसने उसी कीमत दी थी जो यदि 5% अधिक में ख़रीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे जाकर के 10% का लाभ प्राप्त होता। ट्रांजिस्टर का कीमत बताइए। अगर इस तरीक़ा से बताना चाहते हैं, सबसे पहले बात, अगर 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा और जाकर के 15 रुपया 115 में बेचता, लाभ लेकर के 115 में बेचता। अगर ये वस्तु को 5 रुपया अधिक % में खरीदता, 5 रुपया अधिक में खरीदता, यानी 100 में 5 में खरीद करके और जाकर के 6 रुपया में अधिक में बेचता, 6 रुपया अधिक में बेचता, तो ऑल ओवर इसको जाकर के 10% था। 105 का 10% कितना हो जाता है 1/10। यहाँ से देखिएगा क्या आएगा 10.5, यानी कि 115.5 आ गया। यहाँ से कितना 115.5।
क्वेश्चन बोल रहा है पहले 115 अब 115.5 यानी इससे कितना 1.5 अधिक प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन बोल रहा है कितना 6 रुपया अधिक में खरीदता, इसको 6 रुपया अधिक में क्या कर रहा है बेचा होता तब 0.5 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए 6/1.5। हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है किस दर पर खरीदता तो इंटू 100 करेंगे। इसको अगर करना चाहते हैं 5 गुना तो आसानी 200, 6 गुना 200 कितना हो जाएगा 1200 और यही आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन को आप सिंपल तरीका से बना सकते हैं। और 1200 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अगर वो तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो भी तरीका अपनाइए, बट वो तरीका जो है ये तरीका से वो तरीका बहुत अच्छा है, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। चलिए वो तरीका भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो ज़बरदस्त तरीका है। अगर वो तरीका से आप बनाने सीख गए ना तो क्वेश्चन कहीं छूटने वाला ही नहीं। आप जानते हैं 15% पहले लाभ हो रहा है। 15% क्या होता है 3/20 होता है। तो 20 का सामान 23 में बेच करके इसको ऑल ओवर जा करके यही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल ओवर जा करके क्या इसको 5% का मतलब क्या होता है 1/20 में अधिक, यानी कि 20 का अधिक 20 का वस्तु 21 में खरीद करके ऑल ओवर इसको 10 कितना 10 का 11/10 का % का मतलब क्या हुआ 11/10 का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 का वस्तु 11 में ऑल ओवर बेचता है कि ये 6 रुपया अधिक में बेचता है। आप कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो 20 × 200 230 माइनस 231 डिवाइडेड बाय 20 बचे यहाँ 200 आएगा। इसका बराबर 100, तो यहाँ से -1/200 बराबर कितना आ गया 6। कंपेयर कीजिएगा तो 1 का वैल्यू जो आएगा वही कॉस्ट प्राइस होगा, यानी 6 गुना 200 बराबर कितना होगा 1200 और यही आंसर हो जाएगा। यही रेट पर ये बेचता होगा। क्लियर? ये तरीका ज़बरदस्त है, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हाँ, और एक बात और, शायद दुर्गा पूजा के लिए कुछ दिन के लिए 2 दिन 1 दिन के लिए एब्सेंट रहेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं दुर्गा पूजा के बाद।